नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, आज का वीडियो हम लाए हैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक पर, जिसका नाम है नौकरी अच्छी होती है कि बिजनेस अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो हमारे दिमाग में ये जद्दोजहद चलने लगता है कि हम नौकरी करें या फिर अपना खुद का बिजनेस करें। तो दोस्तों, बस हमको समझना ये है कि नौकरी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या क्या नुकसान हैं, और बिजनेस यदि हम करते हैं तो उसके क्या फायदे या नुकसान हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें दोनों पहलू समझ करके ही जब हम आगे बढ़ेंगे, फायदा भी देख करके और नुकसान भी देख करके, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे, वरना हमें हर कदम पर नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुविधा की ओर को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि हम बिजनेस करें या फिर नौकरी करें, तो दोनों में यदि हम बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन बिजनेस है, नौकरी नहीं। नौकरी की बात अगर हम देखें तो नौकरी में खामियां हैं कि यह दूर नहीं की जा सकती। नौकरी ना तो आपको सुख से रहने देगी और ना ही दुख में रहने देगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि ना जीने देगी ना मरने देगी। क्यों? क्योंकि नौकरी अगर देखा जाए तो केवल ई की मात्रा का ही फर्क है, बाकी उसको नौकर ही बोलते हैं। यदि आप नौकरी कितना ही बड़ी कर लें, आप नौकर के नौकर ही रहेंगे, क्योंकि नौकर ही नौकरी करते हैं। आप कभी मालिक नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, नौकरी का सबसे बड़ा खामियाजा यह है कि आपके गुणों का, आपके स्किल्स का जो फायदा उठाता है वो आपका मालिक उठाता है, और उसके बदले में आपको बस थोड़ा सा धन दे देता है। इससे आपका क्या होता है? आप बस अपना पेट पाल सकते हैं। यदि आप चाहें अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना, अच्छी शिक्षा देना, तो ये नौकरी से संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी नौकरी 25 से 30 हजार रुपए के आसपास ही रहेगी। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में भी 40 हजार रुपए के ऊपर कुछ नहीं मिलता। और यदि आप सरकारी नौकरी अच्छी समझते हैं तो उसमें अब अच्छी नहीं है, पहले अच्छी थी। पहले पेंशन मिलता था तो आपका लाइफ सिक्योर होता था, लेकिन अब पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो हाँ, ये बात सही है कि आपका कुछ पैसा कटता है, जमा होता है, और वो आपको रिटायरी के समय मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखें और इस बात को समझें, तो यदि आपको रिटायरी के समय 10 से 12 लाख 15 लाख रुपए मिल भी जाता है, तो आप उन 15 लाख रुपयों का करेंगे क्या? आप कितना दिन खाएंगे? अगर 15 लाख रुपए को आप खर्चा चलाने में लगा दें तो हमें लगता है कि 5 से 6 महीने में उस पैसे का पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। तो फिर आप तब रिटायरी में तो आप बूढ़े हो जाएंगे। तो बूढ़े होने के बाद आप क्या करेंगे? कुल मिलाकर के यदि आप समझदार हैं तो उस रिटायरी के पैसे को आप बिजनेस में लगाएंगे, ताकि वह पैसा हमारा बढ़ता रहे और जब तक हमारा जीवन रहे तब तक हमारा भोजन पानी का व्यवस्था हो जाए। तो दोस्तों, घूम घुमा के आप बिजनेस पर ही आ गए। तो जब आपको नौकरी करने के बाद बिजनेस ही करना है, तो क्यों ना हम बिजनेस से ही स्टार्ट करें। तो कुल मिलाकर के बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? बिजनेस हुआ। तो दोस्तों, बिजनेस भी करने के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, यह भी बात सही है। तो पूंजी के लिए हम कुछ दिनों के लिए एक तय समयावधि लेकर के हम नौकरी कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमको कुछ ना कुछ रुपए चाहिए होता है। छोटे से छोटे बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है। तो पहले हमें नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, ताकि हमारे पास पूंजी इकट्ठा हो जाए। तो वह नौकरी हमें तय समय के लिए करना चाहिए, ताकि जब हमारे पास कुछ धनराशि इकट्ठा हो जाए तो हम उस नौकरी को छोड़ करके बिजनेस में आ जाएं। दोस्तों, कुल मिलाकर के हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि बिजनेस से बढ़कर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। यदि आप कॉलेज पार कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपके दिमाग में ये जद्दोजहद चल रही है कि हम आगे की पढ़ाई करके नौकरी लें या फिर
पढ़ाई को यहीं रोक करके बिजनेस में आए। तो दोस्तों हम आपको बिजनेस करने का ही सलाह देंगे। कहते हैं कि नौकरी अपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब चाहे आप दुकान का शटर डाउन करके आप अपने काम में लग सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी की नौकरी करेंगे तो आपको अपनी खुशियों के लिए किसी और से आज्ञा लेना पड़ेगा। अपना बिजनेस रहेगा तो जब मर्जी तब दुकान बंद या जब मर्जी तब आप काम पे नहीं जाएंगे, आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता है। नौकरी में यदि मालिक चाहेगा तभी आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे और आप खुशियां मना पाएंगे। तो दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप नौकरी करके सिर्फ अपना पेट पाल सकते हैं। यदि आप चाहें कि हम एक अच्छी गाड़ी ले लें, घर बनवा लें, अच्छा बैंक बैलेंस कर लें, तो ये नौकरी से संभव नहीं है। आप नौकरी करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं दे पाएंगे। केवल नौकरी आपके पेट को भरेगी, आपके परिवार के पेट को भरेगी। आप यदि चाहते हैं बड़े सपने देखना तो वह नौकरी से पूरा होता संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस, क्योंकि एक बिजनेसमैन ही करोड़ों की गाड़ियां खरीद सकता है, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो स्ट्रेच लेमोनी हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो। अगर आप अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वह बिजनेस से ही संभव है। याद रखिए दोस्तों, कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी भी मर्सिडीज में नहीं बैठता है, लेकिन बिजनेसमैन करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। तो बिजनेस से बढ़ करके कुछ नहीं है। यदि आप छोटा भी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए एक पान का दुकान आप खोल लेते हैं, तो एक पान के दुकान से भी आप महीने का 30 से 40 हजार रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं, जबकि एक सेकंड क्लास की सरकारी नौकरी आपको 40 हजार देती है। अगर आपका दुकान और अच्छे से चल पड़ा तो आपका जो महीने का इनकम है वह 50 से 60 हजार रुपए तक पहुंच जाएगा। लेकिन सरकारी जॉब में बंदिशों के साथ साथ आपका अमाउंट फिक्स ही रहेगा। इसलिए दोस्तों बिजनेस से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके लिए मेरा यही सुझाव है कि यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप नौकरी की तलाश ना करें, आप अपना छोटा मोटा ही बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन शुरू में आप बिजनेस स्टार्ट करें। वही बिजनेस अगर आप मेहनत से करेंगे तो आगे चल के वही बिजनेस बड़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बिजनेस ही बेस्ट है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको अपने जीवन के फैसले लेने में मदद मिलेगी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।